हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना तेज पानी बरस रहा है। भाई बारिश का मौसम है और सावन का महीना है तो बारिश होना तो ज़रूरी है और इसी तरीके से पानी बरसता रहे तो मौसम भी बदल जाएगा। कल है तीजे तो मैंने कहा मम्मी मैं आपके हाथ पे लगाऊंगी मेहंदी। हमेशा तो मेरी सिस्टर लगाती है एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे मम्मी खुद लगा लेती हैं। मम्मी मुझे कभी भी अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाने देती क्योंकि लिटरली मैं मेहंदी बहुत बेकार लगाती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं उनके हाथ के साथ क्या कर रही हूँ। लाइक वो लेट गई थी और रात में वो एक हाथ में मेहंदी लगवा रही थी, दूसरे दिन सुबह अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाएंगी वो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मेहंदी लगाई हुई है और ये इतनी भी अच्छी नहीं है इसीलिए वो मुझसे नहीं लगवाती हैं, पर मेरा मन बहुत होता है तो इस बार मैं पीछे पड़ गई थी और मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई है। बिल्कुल लग रहा है 5 साल के किसी बच्चे ने मेहंदी लगाई हो, पर ठीक है इस बार तो मम्मी फंस गई। लीजिए सुबह हो गई और आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज है 15 अगस्त 2026, इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे। 79 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं ब्रिटिश रूल से फ्रीडम में भारत ने। और आज है हरियाली तीज भी, तो एक ही दिन में दोनों चीज़ें हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे है जुकाम। मुझे 3 दिन से हो रहा है फीवर और 3 दिन तक तो मेरा फास्ट था लेकिन चौथे दिन से हो गया मुझे फीवर और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप चेहरा देखकर समझ ही सकते हैं मेरी आंखों से कितनी स्वेलिंग आई हुई है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने लिए बनाने कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बुखार और ज़ुकाम सब हो गया है जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब है और ये गरम-गरम ब्लैक कॉफ़ी ही मुझे राहत दे सकती है, क्योंकि सुबह के टाइम में और ज़्यादा ज़ुकाम चढ़ता है, बिल्कुल रात भर इंसान सोता है और वही गर्मी का मौसम है तो सोते तो एसी में ही है। भले ही बुखार है, कैलपॉल खा के रात में सो जाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी रिलैक्सिंग रहती है क्योंकि मैं चाय तो नहीं पीती हूँ और यहाँ पर मेरी सिस्टर चाय पी रही है टकाटक के साथ। लेकिन हाँ ये है कि मैं चाय नहीं पीती, मैं खा लूँगी टकाटक और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा व्रत था, पिछले 3 दिन व्रत रहा तो आज जो है मेरी कॉफ़ी मैंने बहुत दिन बाद पी है और टकाटक मैं खा रही हूँ। मैंने बहुत दिन से व्रत का ही खाना खाया है तो आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी है और मैं यहाँ पर अपनी ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ। बाय द वे आप लोगों को ब्लैक कॉफ़ी कैसी लगती है? यार मैं सच बताऊँ पहले तो मुझे लगता था ये बहुत कड़वी होगी और अब मैं पीती हूँ तो आई गॉट टू नो दैट इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसकी ये है कि इसमें कोई फ्लेवर होता ही नहीं है। सच बता रही हूँ, अगर आपने ना पियो तो पी के देखिएगा। ब्लैक कॉफ़ी विद नो शुगर एंड इट इज़ रियली वेरी रिफ्रेशिंग। मज़ा आ जाता है इसको पीने के बाद। बुखार में मुंह हो जाता है ख़राब तो मैंने सोचा चलो यार कुछ अच्छा बनाते हैं, शायद इससे मेरा मुंह ठीक हो। और आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। मैं व्हाइट सॉस पास्ता वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाती जैसे आप लोग बनाते हैं या आप लोगों ने और वीडियोस में देखा होगा। ऑल्दो फूडीज किचन डिलाइट पे इसकी पूरी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आपको कुछ क्लिप्स मिल जाएंगे। पास्ता के लिए मैंने मैक्रोनी का यूज़ किया है, आप किसी भी शेप के पास्ता का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक था तो मैंने उसका यूज़ किया। हाँ लहसुन अदरक तो कंपलसरी है भाई, लेकिन हाँ उसके साथ आप ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास लाइक बेल पेपर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्वीट कॉर्न था बट मैं भूल गई थी उसे यूज़ करना। अच्छे से वेजीज ऐड करके मैं ये पास्ता बनाऊंगी और ये काफ़ी हेल्दी रहता है क्योंकि देखिए मैदे का पास्ता नहीं है। आप जो है सूजी के मैक्रोनी या पास्ता को यूज़ करते हैं, सो इट इज़ बेटर दैन द मैदा वन। तो आप इसको यूज़ करके हेल्दी पास्ता भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि यार मैंने बॉईल नहीं किया, हाँ बिल्कुल नहीं किया मैंने बॉईल, और इवन मैं इस पास्ता को डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ वेजिटेबल्स के साथ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मिल्क भी। जी हाँ मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, तो मैंने वही कहा ना ये व्हाइट सॉस पास्ता की तरह होगा बट द रेसिपी इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई ऐड की है, आप जो है अगर आपके पास क्रीम हो आप ऐड कर सकते हैं। घर की मलाई ऐड की है वो भी क्रीम ही होती है और इसमें वाटर ऐड करके अच्छे से सबको मिक्स करके इसको हम बॉईल कर लेंगे और बिना ढाके इसको मैं बनाती हूँ और अच्छे से बन जाता है, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसमें चीज़ और बटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा लो कैलोरी बनाने की कोशिश करी इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ और बटर ऐड नहीं किया है। आप डेफिनेटली और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, चीज़ बटर ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। पर एक बार मेरी रेसिपी से बना कर देखिएगा, क्योंकि व्हाइट सॉस पास्ता को बनाने के लिए यूजुअली हम लोग मैदे का सॉस बनाते हैं बट वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट कि उसके बिना भी बन सकता है पास्ता। और एक बार आप मेरी रेसिपी से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे वापस से कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आज तो भाई टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने का दिन था। पास्ता खाने के बाद मैंने खाई रबड़ी जो कि मम्मी ने बना रखी थी कल शाम को, और ये लिटरली बहुत टेस्टी थी। और मैं क्या
क्या बताऊँ, मेरे मुँह का स्वाद गया हुआ है और मुझे सारी टेस्टी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। मैं खुश तो हूँ, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे कुछ ख़ास टेस्ट पता नहीं चल रहे हैं। और फिर भी ये रबड़ी, क्योंकि इसका क्रीमी टेक्सचर तो मुझे समझ में आ ही रहा था, तभी मैं मम्मी से इसकी तारीफ़ कर रही थी। दोपहर में मैंने घुइया तुरई की सब्ज़ी और दाल, रोटी, मिर्चा खाई थी और मुझे खाना भी बहुत टेस्टी लगा। बट अब मेरी हालत तो देखिए कैसी हो रही है। फिर मैं बाहर चली गई थी, मुझे कुछ काम था, मम्मी ने सामान लेने को भेजा था, इसलिए मैं मार्केट गई थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आज है 15 ऑफ अगस्त 2026, तो आज है 15 अगस्त, साथ ही साथ तीज भी है। तो मुझे तीज की शॉपिंग करने के लिए मम्मी ने मुझे भेजा हुआ था कि मेरे लिए सामान ले आना, क्योंकि मम्मी के फ्रैक्चर के बाद मम्मी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनका पैर तो रिकवर हो गया है, लेकिन बस यही है कि अभी चलने में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो डॉक्टर ने कहा था टाइम लगेगा। आप मौसम देख सकते हैं कितना ऑसम हो रहा है। और मैं मार्केट जा रही थी, मुझे वेजिटेबल्स भी परचेज़ करनी थी घर के लिए, खाने के लिए जो सब्जियां बनती हैं वो, और साथ ही साथ मुझे मम्मी के लिए चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें भी परचेज़ करनी थी और मुझे फ्लैग भी लेना था। ऑल्दो बड़ा वाला फ्लैग जो घर में लगाया जाता है वो तो है ही, छोटा सा एक फ्लैग मैं लेती ज़रूर हूँ हर साल, लाइक 26 ऑफ जनवरी को और 15 अगस्त को ज़रूर से लेना चाहिए हम लोगों को। तो औसम मौसम का मज़ा लेते-लेते मैं भीड़ भड़क्के वाली मार्केट पहुँच चुकी हूँ और देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा रौनक है, भीड़ है। शाम का टाइम है तो यहाँ पर भीड़ भी है और थोड़ा-सा लाइट्स भी दुकानों की ऑन हो चुकी है। सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और ये एक देख सकते हैं आप दुकान है जहाँ पर मुझे चूड़ी वगैरह मिल जाएगी मम्मी के लिए। इस शॉप पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ या मम्मी के साथ पहले कभी आ चुकी हूँ, ये तो मुझे सच में नहीं याद है। लेकिन हाँ, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं ये वाले कड़े कितने अच्छे हैं। मम्मी ने कड़े लेने के लिए कहा था और यहाँ पर बिंदियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी मिल रही हैं, तो मैंने ये देखा कि दोनों में से कौन-सा ले लूँ। मैंने ये लेफ्ट वाला सोचा कि मैं फाइनल करती हूँ, ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मम्मी के लिए लेफ्ट वाले कड़े और साथ में जो चूड़ी का सेट लेना था, वो तो मैंने ले ही लिया था। फिर मैंने देखा कि मुझे अपने लिए भी कुछ लिप ग्लॉस वगैरह लेना था, तो मैंने ये वाला चूज़ किया है। उनके शॉप के बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ों को देखकर मैंने एक्चुअली कंफ्यूज हो के बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। एक्चुअली मम्मी ने तो मुझे सिर्फ इतना बोला था कि ग्रीन वाले कड़े ले आना तीज के लिए, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख गया, तो मैंने कहा मम्मी के लिए ले लेती हूँ। मम्मी के साथ-साथ मैंने अपने लिए भी 1-2 चीज़ें ले ली। वैसे मैं घर जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी मैंने क्या-क्या लिया, और ये तो पक्की बात है मुझे डाँट पड़ने वाली है, क्योंकि मम्मी ने मुझे जो पैसे दे के भेजा था वो मुझे सब्ज़ी और इन सामानों के लिए लेकर भेजा था, लेकिन मैं सारा पैसा इसी शॉप पर खर्च कर चुकी हूँ और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपए बचे थे और उसके बाद मुझे लेनी थी वेजिटेबल्स। वो चीज़ अलग थी कि मम्मी ने मुझे स्पेसिफ़िकली कटहल लेने को कहा था, पर कटहल तो इस कंडीशन में है जो कि येलो हो चुका है, तो मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो मैं बिना कटहल लिए वापस आ गई थी और मैंने भसीड़ा ले लिया था और गोभी ले ली थी। चलिए दिखाती हूँ आपको मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए। ऑल्दो अपने लिए तो मैंने एक ही चीज़ ली, बट हाँ, मम्मी के लिए मैंने यहाँ पर चूड़ी ली है। और ये जो है ये ग्रीन वाली चूड़ी है, भाई तीज है तो ये ग्रीन चूड़ी इज़ मैंडेटरी आई थिंक सो। तो मैंने सोचा मम्मी पास ऑलरेडी होगी पर मैं ले लेती हूँ, तो मैंने एक सेट ये चूड़ियाँ ले ली थी। साथ ही साथ मैंने ग्रीन वाले जो कड़े दिखाए थे आपको शॉप पर, वो वाले कड़े भी ले लिए थे। और मेरा इतने में मन तो भरा नहीं था, तो मैं रेड कड़े लेना चाहती थी, पर रेड कलर जो था वो बहुत डार्क था वहाँ पर, इसलिए मैंने वो रेड डार्क वाला मरूनिश कलर लेने की जगह ये मल्टी कलर वाले कड़े लिए, ये सोच कर के ये तो मम्मी जो है किसी भी पर्टिकुलर सूट साड़ी के साथ पहन सकती हैं। और साथ ही साथ मैंने मम्मी के लिए ये वाली नेल पेंट भी ले ली थी और ये वाली 2 बिंदियाँ भी ले ली थी। और आप देखिए इस पे मेरा नाम लिखा है यार, ऐश्वर्या नाम की है ये वाली बिंदी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और ये दोनों डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ले ली। प्लस मैंने अपने लिए ये वाला जो है ले लिया था लिप ग्लॉस। इट इज़ जस्ट अ लिप ग्लॉस, नथिंग एल्स। मैं लिपस्टिक वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट रेगुलर के लिए लिप ग्लॉस मैं रखती हूँ और मुझे थोड़ा पिंक शेड का लिप ग्लॉस पसंद है, तो आप देख सकते हैं मैं इसे ट्राई कर रही हूँ और इसको मैंने ट्राई किया, मुझे ठीक लगा। देखते हैं 1-2 दिन यूज़ करके पता चलेगा। अभी तो मुझे कुछ ख़ास डिफ़रेंस पता नहीं चला, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना पहले वाला लिप ग्लॉस जो कि ख़त्म हो गया है, उसको लगाए हुए थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी की सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर सजा दिया है और अब मैं मम्मी को दिखाऊँगी। मैंने आप लोगों को पहले दिखाया और मम्मी को तो उनका सामान मैंने दिखाया ही नहीं। लेकिन अब जो है मैं ये सारी चीज़ें मम्मी को दिखाने जा रही हूँ। आई होप मेरी डाँट कम पड़े और उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी ज़्यादा लगे, क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा शॉपिंग करने को मना किया था। और साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ झंडा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।
आप लोग ये जब वीडियो देखेंगे तब इंडिपेंडेंस डे निकल चुका होगा, क्योंकि ये वीडियो तो 15 तारीख को मैंने शूट किया है, बट मेरे वीडियोस जो है वो अल्टरनेटिवली पोस्ट होते हैं, इसलिए रेगुलर पोस्ट ना करने की वजह से आपको वीडियो थोड़े से आगे पीछे मिलते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते होंगे। अब मैं लेकर आ गई हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी और शाम का टाइम है और मेरा लिटरली मन हो रहा था। तो चलिए इस व्लॉग को इस कॉफ़ी के साथ यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।